कभी कभी जब आप टेम्पलेट्स बनाते हैं तो आप लोग कुछ वेरिएबल्स उनमें रखना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कि आप लोगों ने एक वेबसाइट बनाई जिसका थीम थोड़ा सा ब्लैकिश है। अब आप लोग चाहते हो कि आप उसको रेड कलर के थीम में कन्वर्ट कर दो या फिर ब्लू कलर के थीम में कन्वर्ट कर दो। ऐसा आप लोग कर सकते हो सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके। ऐसा पॉसिबल हो सकता है CSS के वेरिएबल्स के थ्रू। क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करना है, इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा। हाई एनर्जी के साथ इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच भी जरूर लिख देना यार। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक सिग्मा वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इसको कर लो एक्सेस, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं CSS वेरिएबल्स के बारे में। अब अगर आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, और यहाँ पर भी वेरिएबल्स का जो रोल होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो लेट्स मेक अ फोल्डर कॉल्ड वीडियो 30। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीडियो 30 करके फोल्डर बनाऊंगा और इसके अंदर हम लोग VS कोड को खोलने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो है कि मैं यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट डाल दूंगा और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ CSS वेरिएबल्स। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पर एक स्टाइल टैग डालूंगा। मैं इनलाइन CSS लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखना, कोशिश करना कि आप लोग इनलाइन CSS ना लिखो, एक्सटर्नल शीट्स बनाओ जब भी प्रोडक्शन वेबसाइट सब बना रहे हो। लेकिन वरी नोट, मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोडक्शन वेबसाइट भी बनाकर दिखाऊंगा, वहाँ से आप लोगों को और अच्छा आइडिया लग जाएगा किस तरह से वेबसाइट्स को बनाना है। तो यहाँ पर मान लो मेरे पास एक डिव है एंड लेट अस से एक nav बार है। ठीक है, एक nav बार है। ठीक है, मैंने इसके अंदर एक UL डाला, एक LI डाला, यहाँ पर लिखा मैंने होम, और यहाँ पर मान लो मैंने जो है अबाउट लिखा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा। ठीक है, कॉन्टैक्ट। एंड मैं यहाँ पर ज़्यादा ब्यूटीफुल वेबसाइट को बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताने आया हूँ। और यहाँ पर लिखूँगा लॉरेम 45, और आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे 45 क्यों लिखा मैंने लॉरेम, क्या क्या लॉजिक था, क्या यहाँ पर मेरा एल्बर्ट आइंस्टीन वाला दिमाग था कि मैंने लॉरेम 45 ही लिखा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ क्लिक करूँगा और इसको ओपन इन ब्राउज़र कर दूँगा। एंड आप लोग बिल्कुल भी नहीं चौंकोगे ये देख कर कि ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड्स लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि भाई जो डिव है हमारा, अगर वो फर्स्ट चाइल्ड है तो क्या करो कि बैकग्राउंड को कर दो रेड। ठीक है, बहुत ही अजीब सा लगता है बैकग्राउंड रेड। ठीक है, आप चाहो तो कुछ और चूज़ कर लो। वैसे यहाँ पर अगर मैं क्लास इज इक्वल टू nav कर दूँ तो मैं ये फर्स्ट चाइल्ड वाला सर्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, .nav करके डायरेक्टली मैं टारगेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं मान लो इसका कलर रखना चाहता हूँ ग्रीन। ठीक है, लेटर से ग्रीन रखना चाहता हूँ, और क्योंकि मैंने इसका कलर ग्रीन रखा, मैं चाहता हूँ कि जो कंटेनर हो मेरा वो भी ग्रीन ही हो। तो मैं कहूँगा भाई जो मेरा कलर इसका था, भाई कंटेनर का थोड़ा सा हटके कलर हो, इससे हल्का सा हटके, ज़्यादा डिफरेंट भी ना हो, वो थोड़ा सा समझ लो हटके हो। जैसे कि अगर ये ग्रीन है तो ये थोड़ा लाइट ग्रीन हो। ठीक है, तो मेरा कुछ इस तरह से दिखेगा भाई, ये डार्क ग्रीन, ये लाइट ग्रीन। तो मेरी जो वेबसाइट है वो ग्रीन थीम में बनी हुई है बेसिकली, ऐसा समझ लो आप लोग। अब मान लो मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर देता हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टार, और मैं यहाँ पर लिखूँगा M0 और P:0 यहाँ पर लिख दूंगा मैं, और यहाँ पर पैडिंग भी 0 हो जाएगी, तो थोड़ा कुछ इस तरह से ही दिखेगा। और जब इतना किया ही है मैंने, तो यहाँ पर एक चीज़ और कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार जो UL के अंदर LI है उसका जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो नन कर दो, लिस्ट स्टाइल नन कर दो, और उसी के साथ साथ UL को बना दो, क्या करो UL को यहाँ पर बना दो डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने आप लोगों को बताया नहीं, आई नो दैट, बट मैं जस्ट इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको इनलाइन भी कर सकता हूँ, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, तो मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होता है ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट अभी के लिए आप ऐसा समझ लो कि जहाँ नीचे को गिर रहे थे इसके आइटम्स, मैंने हॉरिजॉन्टली इनको लगा दिया है। ठीक है, तो UL डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने यहाँ पर किया, और LI में मैं पैडिंग और मार्जिन भी दूंगा। एंड आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार इसकी स्टाइलिंग बंद करो करना, पॉइंट वाली बात बताओ। तो चलो पॉइंट वाली बात बताता हूँ। मैं CSS में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि यार मेरे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स आप ऐसे नहीं लिखोगे जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते हो या C लैंग्वेज में लिखते हो कि A = 2, A = 3। नहीं, CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आप यहाँ पर सबसे पहले रूट स्कोप को जो है डिक्लेयर करते हो। तो आप यहाँ पे कहते हो रूट में माइनस माइनस कलर को कर दो, मान लो ब्लू। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से कलर ब्लू कर दिया, और माइनस माइनस सैक कलर मैंने कर दिया, लेट अस से इसको भी मैं ब्लू ही करता हूँ, बट लेकिन थोड़ा लाइट वाला ब्लू होगा ये। ठीक है, बस थोड़ा सा लाइट वाला होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर उस कलर का एक सेकेंडरी कलर जो कि लाइट वर्जन है वो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया।
अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कलर थीम था ना वो यहाँ पर हो जाए। तो मैं यहाँ पर वैर फंक्शन का यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा माइनस माइनस कलर, और यहाँ पर मैं वैर फंक्शन का यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा माइनस माइनस सेकेंडरी कलर। और यहाँ पर सेक कलर में जैसे ही करूँगा आप देखो ये वेरिएबल ले लेगा। एंड मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैंने प्राइमरी कलर चाहिए मेरे को ये, और मुझे सेकेंडरी कलर चाहिए मान लो ये, और जहाँ जहाँ मेरा प्राइमरी सेकेंडरी कलर यूज़ हो रहा होगा ना पूरी वेबसाइट में वो चेंज हो जाएगा। आप देखो तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स को चेंज करके मैं अपने पूरी वेबसाइट के कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। अब ये कलर हो सकता है 50 बार यूज़ हो रहा हो पूरी वेबसाइट में, हो सकता है ये वाला कलर 2 4 5 6 और जगह यूज़ हो रहा हो। तो कुल मिलाकर जो काम मुझे इंडिविजुअली करना पड़ता अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, वो काम अभी मैंने कर लिया ईजिली। कैसे कर लिया ईजिली? मैंने एक वेरिएबल बनाकर कर लिया, और मैंने बनाया एक ग्लोबल वेरिएबल। तो रूट में हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, रूट के अंदर कुछ भी होता है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि यार जस्ट इस यूएल के लिए मुझे कलर चाहिए, या फिर मान लो यूएल का जो फर्स्ट चाइल्ड है, यूएल एल आई अगर फर्स्ट चाइल्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि यार इसका कलर हो जाए, लेट अस से बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका, फॉर सम रीज़न मैं चाहता हूँ कि यार एक डार्क वाला वर्जन हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि कलर वेरिएबल को मैं चेंज करूँ, तो मैं ये जो कलर है इसको चेंज कर सकता हूँ और इसको एक लोकल वेरिएबल बना सकता हूँ। तो जब मैं लोकल वेरिएबल यहाँ पर बनाऊंगा ना, तब यहाँ पर ये वाला कलर यूज़ होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो जहाँ भी मैं इस कलर वेरिएबल को यूज़ करूँगा ये वाला ग्लोबल वाला यूज़ होगा। लेकिन क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर मैंने ओवरराइड कर दिया है अपने कलर वेरिएबल को, आप लोग यहाँ पर देखो, मैं इसको कर देता हूँ कुछ ग्रीन, या लेट्स गो फॉर ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज कर देता हूँ इसको, ऑरेंज, ठीक है। तो मैंने इसको ऑरेंज किया और आप देखो कि जो एल आई फर्स्ट चाइल्ड होगा उसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, एल आई का फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पर ऑरेंज हो गया। और अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर इसका जो कलर है वो कुछ और कर दूँ, या इसका सेकेंडरी कलर कुछ और कर दूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एल आई है उसका कलर जो है वो सेकेंडरी कलर के बराबर हो, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इस ब्लॉक के अंदर जहाँ जहाँ मैं कलर को रेफर करूँगा वहाँ पर क्या होगा कि जो मैंने ओवरराइड करके वैल्यू लिखी हुई है वो यूज़ होगी। तो ये था हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ये था हमारा लोकल वेरिएबल। कुल मिलाकर CSS वेरिएबल के अंदर यही चीज़ है। क्यों इस्तेमाल करते हैं कि यार एक कलर को अगर आपकी पूरी वेबसाइट में 50 बार यूज़ किया जा रहा है तो एक एक करके चेंज करोगे क्या? नहीं, कलर थीम को आप लोग चेंज कर दोगे जस्ट एक वैल्यू को चेंज करके। यही है CSS के अंदर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक और सवाल ये है कि क्या होगा अगर वेरिएबल इज़ नॉट फाउंड। अगर वेरिएबल इज़ नॉट फाउंड तब एक फॉलबैक वेरिएबल के लिए आप लोग यहाँ पर इस तरह से दे सकते हो। तो मान लो कलर नाम की कोई वैल्यू होती ही नहीं कहीं पर, ठीक है। मैं यहाँ पर भी हटा देता हूँ, कलर नाम की कोई वैल्यू होती ही नहीं। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भाई वेरिएबल ढूंढो कलर नाम का। अगर कलर नाम का वेरिएबल नहीं मिलता है तो आप ब्लू कलर इस्तेमाल कर लो। तो आप लोग यहाँ पर देख लो कि मेरी वेबसाइट में ब्लू कलर इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर कलर नाम का वेरिएबल उपलब्ध ही नहीं है। मैंने उसे कमेंट आउट कर दिया, बट जैसे ही मैं उसको यहाँ पर विजिबल कर दूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि वापस से इस ब्लू कलर का कोई भी काम नहीं रह गया, क्योंकि मेरी जो कलर प्रॉपर्टी है वो डिफाइंड है, ठीक है। सो ये होती है CSS की प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसको बॉर्डर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट अस से आई डिसाइड टू गिव बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और मान लो मैं देना चाहता हूँ माइनस माइनस कलर के नाम से इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर दे सकता हूँ। एंड क्योंकि बैकग्राउंड आई गेस सेम है इसका LI का, इसलिए कलर हमको यहाँ पर देख लेना है 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर मैंने एक कलर दिया हुआ है इसको LI को, तो ये हर LI में लगना चाहिए। लेट मी सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़, यहाँ पर बॉर्डर क्यों नहीं अप्लाई हुआ 2 पिक्सल सॉलिड। एक्चुअली जो बॉर्डर कलर है ना वो सेम है एज द कलर ऑफ दिस एलिमेंट, जिसकी वजह से ये नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉर्डर कलर दिखे, तो मे भी जो मेरा LI है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कुछ और डालूंगा, या नैव का जो बैकग्राउंड कलर है लेटर से मैं रेड कर दूँ, या मैं कलर सेक कर दूँ मान लो यहाँ पर, या मैं बॉर्डर सेकेंडरी कलर का डाल दूँ, ठीक है। तो दिख जाएगा बॉर्डर यहाँ पर। तो बॉर्डर सेकेंडरी कलर का मैं डालूंगा यहाँ पर माइनस माइनस कलर सेक कलर था, सॉरी कलर सेक नहीं, सेक कलर। और अब देखो आप सेकेंडरी कलर का बॉर्डर जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो क्या था मेरा सेकेंडरी कलर था मेरा ये, ठीक है। और मैंने काफ़ी बड़ा बॉर्डर दिया हुआ है 12 पिक्सल का, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ यार, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह है कि ये जो वेरिएबल है वो
इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि CSS वेरिएबल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कलर्स को ही होल्ड करेंगे। CSS वेरिएबल्स होल्ड कर सकते हैं आपकी और प्रॉपर्टीज़ को भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं कि मान लो कि माइनस माइनस डेफ पैड यानी कि डिफ़ॉल्ट पैडिंग मान लो 23 पिक्सल्स में देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ गिविंग अ पैडिंग मैं यहाँ पर वार का यूज़ कर सकता हूँ और मैं डेफ पैड का यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि मैंने कहा कि भाई मैं इस वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और अगर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊं तो जो पैडिंग है वो डेफ पैड लग गई और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी पैडिंग लगी है। यहाँ पर डेफ पैड 23 पिक्सल है तो 23 पिक्सल लग गई। तो यहाँ पर पिक्सल्स या फिर जो भी लेंस वगैरह की यूनिट्स होती हैं और वो आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ओपेसिटी करना चाहता हूँ इसकी, लेट अस से मैं मान लो मैं कहना चाहता हूँ कि जो इसकी ओपेसिटी है वो हो जाए 0.3, ठीक है। मान लो मैं ये चाहता हूँ LI की ओपेसिटी 0.3, देखो कितना फेड हो गया, ठीक है। तो मैं इस ओपेसिटी को सेव कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर एक डेफ माइनस माइनस डेफ ऑप के नाम से एक वेरिएबल बना सकता हूँ। मैं कहूँगा भाई जो मेरी डेफ ऑप है ना वो 0.2 कर दो और यहाँ पर मैं डेफ ऑप यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर कहूँगा वार और डेफ ऑप और आप यहाँ पर देखो कि जो इसकी ओपेसिटी है वो 0.2 हो जाएगी। कैसे पता चलेगा 0.2 ही हुई है? इसे करो इंस्पेक्ट और यहाँ पर जो डेफ ऑप है, जो डेफ ऑप है हमारा वो यहाँ पर दिख जाएगा। मैंने कहाँ पर लगाया डेफ ऑप, लेट मी सी, मैंने LI पे लगाया है। तो LI को करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पर आप देखो डेफ ऑप लगा हुआ है 0.2 का, ठीक है। तो डेफ ऑप 0.2 का इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसकी वैल्यू 0.2 है यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। मैं अगर चाहता हूँ कि ये जो डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी है वो चेंज हो सब जगह तो मैं इसको 0.4 कर दूंगा। जहाँ जहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.4 वहाँ 0.4 हो जाएगी। एंड आई होप कि ये चीज़ एकदम क्लियर है आप लोगों को। अगर आप चाहते हो डिकोड करना क्या वैल्यू बनेगी डेफ ऑफ की, क्लिक करो उस पर, 0.4 आप लोगों को यहाँ पर दिख गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से CSS वेरिएबल्स को आप लोग यूज़ कर सकते हो। दैट्स वेरी मच अबाउट CSS वेरिएबल्स। ज़रूरी नहीं है कलर्स हो। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि CSS वेरिएबल्स जो हैं क्या सिर्फ कलर्स होल्ड कर सकते हैं? आपको कहना है नहीं, ये वैल्यूज़ होल्ड कर सकते हैं किसी भी तरह की और आप लोग को बतानी है किस तरह की वैल्यूज़ ये होल्ड कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड URLs, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, ये सब चीज़ें होल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग जो जो चीज़ें अपने आप को चेंज करता हुआ पाओगे अपनी वेबसाइट्स में बार बार 10 जगह या 50 जगह में भी, क्या मालूम आप कितनी बड़ी वेबसाइट बना रहे हो, आप उसको अब एक वेरिएबल बनाकर एक जगह चेंज कर सकते हो। तो जब भी हम वेबसाइट्स बनाएंगे ना, हम CSS वेरिएबल्स का बहुत ही शातिर इस्तेमाल करेंगे। हम एक जगह चेंज करेंगे, थीम नाम से कलर बना लेंगे। अब किसी को वही वेबसाइट चाहिए लेट से पर्पल थीम में, या किसी को वही वेबसाइट चाहिए किसी और कलर के थीम में, वो अपना कलर चूज़ कर सकता है। आई होप कि क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस कोर्स में। अगर यार प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको यहाँ क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके सेव ज़रूर कर लेना। आई होप कि आप लोगों ने गिटहब कोड भी एक्सेस कर लिया होगा जो कि मैंने आप लोगों को प्रदान करा के रखा हुआ है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में यार देखो बता दो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अपने गांव और ताऊ की ज़मीन ज़रूर नाम कर देना यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।